जीरा बिलासपुर के देवली घाघस में मानव सेवा संस्था के द्वारा संचालित अपना घर नामक वृद्धाश्रम बेसहारा और बेघर लोगों के विभिन्न प्रकार के दृश्य हैं। जीरा बिलासपुर के देवली घाघस में मानव सेवा संस्था के द्वारा संचालित अपना घर नामक वृद्धाश्रम बेसहारा और बेघर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुका है, जो उन्हें रहने और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। यह आश्रम उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करता है जिनके पास अपना कोई सहारा नहीं। यह आश्रम बेसहारा बुजुर्गों को रहने की जगह, भोजन, अन्य आवश्यक देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया। आश्रम खुलने के बाद 3 बुजुर्गों को पहली बार आश्रम दिया गया था और धीरे धीरे यहाँ रहने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई, जबकि इसकी क्षमता 26 लोगों की है। ये वृद्ध और असहाय लोगों की जरूरतों को पूरा करने, उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है। समय समय पर वृद्ध जनों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है ताकि उन्हें किसी रोग की चपेट में आने से बचाया जा सके। इसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए कैरम बोर्ड, अन्य खेल उपकरण की व्यवस्था की गई है। आपका नौठाकुरी है, ठीक हो रही, बहुत ही अच्छी हो रही सेवा। तो जिस तरह से यहाँ पे आपको दवाइयाँ वगैरह क्या प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, या खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? नहीं करते, ठीक है, करते हैं, खाने का लिए मिल जाता, सेवा तो ठीक हो जाती। दवाइयाँ आप कितने सालों से यहाँ पे? हाँ जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? साल तो ही होना, 3-4 को 4 ही हो गया होना है। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? दशहरा शासड़ाई। तो यहाँ कैसे पहुंचे आप? पुजाने वाले जानते हैं पुजाई से, यहाँ पता नहीं कहा पुजाने वाले पुजाई से लोग क्यों बात हो। नहीं तो आपके क्या कोई परिवार में नहीं है? नहीं है, नहीं परिवार ही है, ऊपर ऊपर ही लुगा परिवार नहीं है कोई भी, 2 ही से हैं, एक चले गया कल मैं रह गई। तो यहाँ पे सब कुछ कैसा मिल रहा है आपको? यहाँ पे यहाँ पे कैसा मिल रहा है आपको? खाने पीने की व्यवस्था और रहना, जैसे नहाना? भाई जी बहुत ठीक मिल रही है, ठीक मिलेगा। कोई दिक्कत हो आपको यहाँ पे? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं। टाइम तो कटना ही है बाबू जी, आई है कटना भैया। नाम अशोक कुमार है जी। मैं 2 साल 8 महीने हो गए जी। मैं सुंदरनगर रहता था, मेरे माँ बाप सर्विस करते थे और नहीं रहे अब। तो आपके मम्मी पापा सर्विस करते तो आप यहाँ कैसे पहुँच गए? वो नहीं रहे ना, तो वो चले गए हमको छोड़कर। तो क्या आपके आगे बच्चे नहीं है या कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है? क्या कोई नहीं है। तो आपके नाम पे क्या प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है या कोई? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे खाना कैसा मिलता है आपको? यहाँ खाना बढ़िया मिलता है और देख रेख, जैसे बीमार हो जाता है कभी, जैसे सब कुछ ठीक होता है, नहाना, कपड़े धोना, कुछ बढ़िया मिलता अपने आप, कपड़े धोए धुलाए, बिस्तरा झाड़ी फूल के। कहाँ से हो आप? मैं रांची झारखंड का। तो यहाँ पे वृद्धाश्रम में कब से रह रहे हैं आप? मेरे को 3 साल हो गए। तो यहाँ पे कैसे आए आप? मैं आ गया, मेरे को लाए, मैं हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल कैसे पहुंचे आप? मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, सांस रुक गई। तो यहाँ पे वृद्धाश्रम में यहाँ की देखभाल और खाना पीना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आपको कोई लेने नहीं आया आपका अपना? नहीं, हमारे तो बहुत दूर है घर, कैसे आएंगे हम आदिवासी हूँ। तो उन्होंने कोई कनेक्ट नहीं किया आपके? नहीं, उतना पढ़ा लिखा नहीं आदिवासी ने। तो यहाँ पे जैसे सुबह क्या क्या मिलता है आपको, दोपहर को क्या मिलता है, शाम के टाइम किस चीज की मिलता है? सवेरे 7 बजे चाय मिलता है, 9 बजे परोठा मिलेगा। तो यहाँ देख रेख ठीक हो रही है आपकी? हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप खुश हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी। जैसे बीमार हो जाते हैं तो सब देखभाल सब हॉस्पिटल ले जाते हैं।
क्या बोटी के पान की पान की पांचे खाते हुए मुझे हाँ तो जनवरी में तो कोई पान माया देवी है। मैं यहाँ स्टाफ नर्स हूँ और मैं अपना घर वृद्धाश्रम देवली से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो वृद्धाश्रम के संचालक जी है उनका नाम श्री प्रकाश चंद बंसल जी है और वृद्धाश्रम खोले हुए यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। 2020 में इसको खोला गया था, श्री प्रकाश चंद बंसल जी के द्वारा गया। और जैसे यहाँ पे हमारे पास 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग को लिया जाता है और जो उनके घर में कोई देखभाल नहीं करता, जिनके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ पे मशोबरा से शिमला से भी आए गए हैं, 6 लेडीज़ आई है जिनकी देखभाल भी हम यहाँ पे करते हैं। हमारा सभी स्टाफ यहाँ पे सबकी देखभाल करता है। तो मैडम किस तरह से आप जो है यहाँ पे बुजुर्गों की देखभाल करते हैं और यहाँ पे कितने बुजुर्ग हैं अभी तक? हमारे पास जी 25 बुजुर्ग हैं टोटल। और देखभाल जैसे यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे ट्रीटमेंट भी दी जाती है, मेडिकल सुविधाएं दी जाती है और खाना पानी और कपड़े धोने और बर्तन धोने सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मेन्यू लगा है, सुबह हमारे अपने बुज़ुर्गों को 7 बजे यहाँ पे सुबह बेड पर इनको चाय दी जाती है और जैसे नाश्ता इनके 9 बजे तैयार होके इनको फ्री किया जाता है। उसके बाद उनको एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, बॉल गेम होगी और बैडमिंटन गेम होगी। जैसे फिर उसके बाद जैसे इनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, फिर उसके बाद फ्रूट भी बांटे जाते हैं इनके लिए। और उसके बाद फिर इनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे चाय भी दी जाती है इनको 3 साढ़े 3 बजे। फिर उसके बाद चाय के साथ चाय रस बिस्किट दिया जाता है इनको। और फिर जैसे उनके बाद इसकी एक्टिविटी की जाती है, मतलब जैसे कैरम बोर्ड हो गया, चेयर गेम होगी, डांस हो गया, भजन कीर्तन हो गया, तो वो भी इनसे करवाया जाता है। मतलब इनको बिजी रखने के लिए और खुश रखने के लिए हमारी टीम मतलब सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है और हमारे सर भी इसके लिए समाज सेवा दे रहे हैं मतलब। और जैसे रात के टाइम इनको खाना दिया जाता है, उसके साथ सलाद फ्रूट हो गए और जैसे जो भी इनकी इच्छा होती है इनको रविवार संडे को इनको नॉनवेज भी दिया जाता है। कई बुजुर्ग हैं हमारे जैसे यूपी बिहार से और नासिक वाली साइड से, वो महाराष्ट्र वाली साइड से, वो ज़्यादातर नॉनवेज खाना ही पसंद करते हैं, तो उनकी वो भी सुविधाएं मतलब प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे बुजुर्ग हमारे पास जो बच्चों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं वो यहाँ पे मतलब सर जैसे कईयों के बेटा बहू भी है तो उनसे सर बात करके और उनको काउंसलिंग करके उनको मतलब समझाते भी है भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर हूँ और यहाँ पे हम यहाँ का जो नाम है वो है ओल्ड एज अपना घर ओल्ड एज हाउस। और इनके जो संचालक हैं वो हैं श्री प्रकाश चंद बंसल जी। और यहाँ पे हम बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 25 बुज़ुर्ग हैं जिनकी देखरेख करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारा स्टाफ है। यहाँ पे हमारे एक नर्स मैम भी हैं जो उनकी मेडिकल जो दवाइयाँ वगैरह रहती हैं उनकी पूरी वो जांच पड़ताल करते हैं, चेकअप करते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो बुज़ुर्ग हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रताड़ित किए गए हैं, जिनके जो बेटा बहू भी हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं। और कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ उनके बेटों ने ले ली है, बाकी उनकी अब वो देखभाल नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि अब जिनके अकेले हैं घर में, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं। तो हम लोग पूरा जो स्टाफ है उसकी बस यही कोशिश रहती है कि हम उनको बहुत अच्छी सर्विस दे सकें, उनका खाना पीना, उनका ध्यान रखना। और मैं जैसे कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ तो मेरा काम है वहाँ पे उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे उनको यहाँ पे एक घर जैसा माहौल मतलब मिल सके। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको एक घर सा माहौल फील हो सके, ताकि उन्हें ज़्यादा अब जैसे घर तो उन्हें छोड़ दिया है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अब उन्हें अपना यहाँ जो हमारा ओल्ड एज हाउस है वहाँ पे अपनापन मिल सके। तो हम